तो हेलो गाइस, काइंड ऑफ स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। मेरे हाथ में लग चुकी है मेहंदी। पढ़ना है इन लोग के साथ, पढ़ना है, पढ़ाना है तुमको इनके साथ। लगवाओगी मेहंदी? बोलो हाँ चाहिए। हम लोग जा रहे हैं अपना पूरा पूरा सामान लेके सज धज के। गाइस तो आज है 19 अक्टूबर और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 20 अक्टूबर को सुहागनों का दिन है, मतलब करवा चौथ का दिन है। और एज़ यूजुअल कि मेरी शादी होगी तो मैं भी सुहागन बन चुकी हूँ और मेरे को भी ये फास्ट रखना है। एक्चुअली इससे पहले मैंने कभी नहीं रखा क्योंकि कई लोग कुंवारी में भी रखते अच्छे पति की कामना में, तो मैंने नहीं रखा और भगवान की कृपा से मुझे अच्छा पति मिला है। तो प्यारी समझ गई। अच्छे पति की अच्छी उम्र के लिए मुझे करवा चौथ का व्रत तो मेरे को रखना ही है और ये मेरा बहुत ही मन है, तो मैं रखूँगी ज़रूर। और इसके लिए आप लोगों को पता ही है सुहागनों की सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ती हैं, तो मेहंदी भी बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि मेहंदी भी जो है एक सुहागन की निशानी मानी जाती है। तो करवा चौथ कर ले तो आज हम मेहंदी लगवाएंगे ताकि हमारा जो मेहंदी का कलर है वो कल तक अच्छे से निखर के आए। तो जो है हम आए हैं एक जगह जहाँ पर हमें मेहंदी लगेगी एंड ये है हमारी मेहंदी आर्टिस्ट और ये हमारा घर है जहाँ पर हमको मेहंदी लग रही है और ये हमारी मेहंदी आर्टिस्ट जो हमारे हाथों में मेहंदी लगाने वाली है। आज थोड़ा सा लग गया था और फिर मुझे याद आया कि नहीं मुझे शूट तो लेना है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि मेरी मेहंदी आर्टिस्ट कौन है और मेरे को मेहंदी कैसी लग रही है। सो जस्ट अब मैं लग जाए मेहंदी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके तो भाई लोग मेरे हाथ में लग चुकी है मेहंदी, वो भी बहुत देर बाद इसी ने लगाई है, वो भी इनकम्प्लीट है अभी। तो सीधे हाथ में मेहंदी लगने के कारण मैं बच्चों को होमवर्क नहीं दे पाई, इसीलिए ये हमारी जो मेहंदी आर्टिस्ट है ना वो हमारी हेल्प कर रही है। तो सारा होमवर्क यही दे रही है और लिखने के लिए भी यही दे रही है और मैं बस इससे मेहंदी लगवा रही हूँ क्योंकि अभी मेरा दिन है ना, इसीलिए। वो भी सुनने आ गई। यहाँ क्या कर रहे हो भैया? जाओ पढ़ाई के लिए आई है वो। पढ़ना है इन लोग के साथ, पढ़ना है, पढ़ाना है तुमको इनके साथ। यस इसको पढ़ाना है। पढ़ाना है। आ बोलो अम्मा। वो बोल रहे नहीं बोलना, कोई मूड नहीं है। चलो तब जाओ फिर। गाइस गुड मॉर्निंग, राम राम और कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से की स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग जो है समथिंग काइंड ऑफ स्पेशल ब्लॉग होने वाला है बिकॉज आज करवा चौथ का दिन है तिथि का अकॉर्डिंग 20 अक्टूबर, जैसे कि मैंने कल रात को आपको बता दिया है। कल रात को मैं बहुत लेट सोई थी क्योंकि मुझे दोनों हाथों में लग रही थी मेहंदी एंड कुछ मेरे पतिदेव के कारण भी, बिकॉज मेरे पतिदेव आए थे बहुत लेट, उन्होंने बहुत लेट खाना खाया। उसके बाद हम सोए, करीबन 3 बजे रात को सोए हैं एंड मैं 6 बजे फिर से की उठ गई थी, 7 बजे 6 बजे उठ के फिर सो गई थी, 7 बजे फिर उठी हूँ एंड फिर थोड़ा बहुत अपना सारा काम काज करके पूजा पाठ करके नहा धो के कपड़े वपड़े सब कुछ करके अभी मैं बैठी हूँ, आप लोग से बात कर रही हूँ। अब आपसे बात करने के बाद मैं खाना बनाऊँगी मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड के लिए। एंड आज का दिन मैं क्या कह रही थी, स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि आज करवा चौथ है और जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी शादी भी इसी साल हुई है और इस साल का पहला करवा चौथ हमारा पड़ रहा है, तो मेरे लिए ये खास ही रहेगा और फर्स्ट करवा चौथ है तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल हाई लेवल में है। एंड ये मेहंदी देख सकते हैं, कल रात को तो आपने देख ही लिया बट रचा हुआ आज देख लीजिए। और मैं थोड़ा बहुत अपना काम मेरी फ्रेंड से भी करवा रही है जो कि भी बर्तन मांज रही है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरी मेहंदी रच रही कि नहीं रच रही, इसलिए पानी का थोड़ा काम इसको दे दिया तो जो अभी तक जब से आई है आई थिंक इसने बर्तन ऐसे कभी नहीं मांजा, लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत तो मैं इससे मंजवा रही हूँ बिकॉज मेहंदी लगी है ना। आज बस शाम तक की बात है, बाकी तो फिर कल से मुझे करना है। एंड एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आज का मौसम जो है ना देख सकते कितना ही सुहावना है, ना धूप है ना आसमान साफ़ है और ना ही कुछ दिख रहा है आसपास का, देख सकते हो। लाइक
कि सुबह 5 बजे, यकीन मानो 5 बजे धूप मतलब सॉरी सुबह 5 बजे बूंदाबांदी हुई और हमें पता नहीं चला। हमारा जो एक खास देवर है उसने हमें बताया कि सुबह हम 5 बजे उठे थे और बूंदाबांदी चल रही थी, और अभी मौसम देखने से लग ही रहा है कि बूंदाबांदी चल ही रही थी। इसीलिए वो गाना बना था कि बादलों के अंदर जो चांद छुपा रहता है, तो चांद छुपा बादल में, तो मतलब वही बादल से ही चांद निकलता है, और उसी की राह देखते हुए बादलों को देखते हैं कि कब छटेगा बादल और कब हमारा चांद दिखेगा। हालांकि मेरे पास एक और चांद है जो कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन उनके लिए ही फास्ट है, और उनको चांद देखने के लिए मुझे आसमान में जो दूसरा चांद है ना उसको देखना ज़रूरी है। तो वो पता नहीं आज कितनी देर में निकलेंगे कितना नहीं, क्योंकि मौसम को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि रात को जल्दी चांद निकलने वाला है। और साला करवा चौथ में ही ऐसा क्यों होता है कि चांद लेट निकलता है। अगर आप लोगों को किसी को पता हो ना कि करवा चौथ में चांद क्यों लेट निकलता, क्यों परेशान करता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता लिटरली। और आज जो भी चीज़ें होगी ना वो सारी मेरे लिए नई होगी, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, और इन फ्यूचर मुझे भी काम आएगा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट करवा चौथ है, तो मेरी ये मेमोरी छूने वाली है जो कि आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, और मेरी फीड में भी ये एकदम फिक्स हो जाएगी, जब चाहूँ मैं तब देख सकती हूँ। तो मिलते हैं, बने रहिए आगे की खास चीज़ों के लिए, और मेरे ब्लॉग में आगे तक कंटिन्यू रहना, कहीं जाना नहीं प्लीज़। हाँ, अगर कहीं गए ना तो फिर हो गया काम। आप लोगों को पता तो है, लेकिन मेरे साथ क्या क्या हुआ आप लोगों को नहीं पता है, तो इसीलिए बने रहना आगे तक। ओके, उठ रहा हो कि नहीं, उठो ना। ये और 11 बजे तक सोते हैं, 11:30 बजे तक। उठो ना, उठो। वीडियो तक मुझे बदनाम मत करो। अच्छा, 11 बजे नहीं उठते हो तुम? तुमको बदनाम कर रही मैं। देख लो गाइस, तुम लोगों को हर दिन दिखाऊंगी 11 बजे टाइम, और उसके बाद इनको दिखाऊंगी। हैं, उसके बाद बोलना कौन बदनाम होता है। उठो ना। अरे गुस्सा आती कोई ऐसे करता है तो लीड दूंगा फिर। अच्छा अच्छा। उठो उठो उठो। मना कर रहा हूँ जान ली। ये लग रही यहाँ पर मेहंदी कलाकारी यहाँ पर जारी है कल से। कैसा लग रहा है आपको मेहंदी लगाते हुए? मैं बहुत थक गई है, मेरा हाथ की वाट लगी हुई है, सच बता रही हूँ। लेकिन मेहंदी तो बहुत सुंदर लगा रही हो आप। और ये जनता और बैठी है पता है मेहंदी लगवाने के लिए, 1 2 3। और ये गुड़िया रानी भी लगाएगी मेहंदी। चाहिए? नहीं मिलेगा। हाय कर दो बस। नहीं ना, वेली दुल्हन है ये भाई। पहला करवा चौथ ना, दूसरा नहीं रहते हो? अच्छा, रहते नहीं हो, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बोलो बोलो। तो गाइस हम लोग नहीं, मैं जा रही हूँ ब्लाउज़ लेने। और ब्लाउज़ इतना लेट है कि आज करवा चौथ है, शाम को मुझे पहनना है पूजा में, और उन्होंने मुझे बोला था कि सुबह लेके जाना, और सुबह मिला नहीं। शाम को दोपहर में भी नहीं मिला, और शाम को अब जाके मिल रहा, और वो भी मैं जाऊंगी लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और वो बुला रही है कि आप ही आओ। तो फिर बस अब मैं जा रही ब्लाउज़ लेने, देखते हैं कैसा बना है। आज तो हालत ख़राब हो गई है दिन भर से। एक तो सुबह से उपवास से करवा चौथ का, एक बूंद पानी का नहीं गया मुँह में, ऊपर से काम पे काम, ये तो वो सारी चीज़ें। ऊपर से एक इंसिडेंट ये हुआ कि भाई हमारी साड़ी टाइम पे नहीं है। एक तो जो हमने दिया ब्लाउज़ के लिए, वो ब्लाउज़ ही सेट नहीं था, ऊपर से वो प्रॉपर तैयार नहीं हुआ। अभी 7 बजे लेने गई। उसके अलावा जो हम साड़ी पहनने वाले थे वो हमारी महान शिवानी ने जला दिया था, तो उसके अलग काम चल रहे थे। तो मतलब साड़ी, इसको देख लो जरा, देखना था अपने शक्ल। मैंने जानबूझ के नहीं किया गाइस,
जल धोखे से हो गया। और हमें दोनों को नहीं पता था। मैंने प्रेस बस रखा, वो तुरंत जला, मैंने हटा लिया तो ज़्यादा जली नहीं है। बस उसके एक साइड से जो धागे जाते हैं, 2 साइड से क्योंकि धागे जाते हैं तब जाके कपड़ा बनता है, तो एक साइड का धागा पूरी तरीके से जल गया, तो वो बस धागे अलग अलग हो गए थे। तो उसकी रफू के लिए फिर मैं गई थी बाद। उसके काम के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा, मतलब दोनों सारी बिजी हो गई, तो टाइम पे एक तो वो नहीं, इधर से उधर उधर से उधर भागा दौड़ी। और अभी नई नई चीज़ें एक साथ पता चल रही है हमको कि भाई ये भी होना, ये भी बनता है, ये भी बनता है, वो भी बनता है, ये भी रखना है, वो भी रखना है, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना। मैं तो भैया थक गई ऐसे ही। अब वो पूड़ी बनानी है, अब पूड़ी बनाने के लिए रेडी, नहीं तो मैं रेडी होने वाली, अब पता नहीं कब तक रेडी हो पाएंगे, भगवान की कृपा क्या होगी क्या नहीं होगी, जो भी है देखेंगे आगे, देखते हैं, बने रहिए आगे तक। मेरी दुखी कहानी करवा चौथ की दुखी कहानी। पहला करवा चौथ में ऐसे ही होता होगा, नहीं इतना सब भगदड़ कुछ पता है नहीं, कोई बता प्रॉपर रहा नहीं। हम लोग अब मेकअप करने जा रहे हैं और अपना मतलब ड्रेसअप भी करने जा रहे हैं। अब फाइनली करवा चौथ का वो घड़ी आ गया जिसमें हम पूजा पाठ करने जाएंगे और फिर चांद को देख के अपना व्रत तोड़ेंगे, चांद को देखकर और पति को ऑल्सो। तो हम लोग फिर बस अब तैयार हो रहे हैं बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो फटाफट तैयार हो रहे हैं। तो ये हमारी शिवानी जिसने हमारा पूरा फुल मेकअप कर लिया है। थोड़ी फुल मेकअप जो है थोड़ी देर में आपको दिखेगा। साड़ी वाड़ी सब पहन लिया है। अब रह चुका है हमारा आलता का काम, जो कि ये कर रही है, बड़े ही प्यार से कर रही है। देख सकते डिस पहन लेकर आलता का बहुत अच्छे से लगा रही भाई। हम लोग जा रहे हैं, अपना पूरा सामान है कि सज धज के करवा माता की पूजा के लिए। फाइनली वो घड़ी आ गए, 9:30 बज रहे हैं, पूजा वूजा कर लिया जाए। अच्छा जल्दी, मुझे तो बिल्कुल एकदम सब्र नहीं हो रहा था कि कहाँ आप जल्दी जल्दी पूजा कर लो। एंड घर के जो सामने भाभी के घर में पूजा होती है छत पे, तो हम लोग अपना सारा सामान लेके पहुँच गए उनकी छत पे और फिर पूजा पाठ के लिए बैठ गए। बढ़िया पूजा किए। उसके बाद फिर ये दीदी थी जिन्होंने करवा माता की कथा सुनाई हम लोगों को। उसके बाद बीच में करवा माता और तुलसी जी की पूजा की हम लोगों ने और अपने अपने करवा को एक्सचेंज किया पल्लू से रख के। और फिर सब पूजा पाठ करने के बाद भोग वोग चढ़ाने के बाद आरती की। आरती होने के बाद ऑलरेडी मतलब चांद निकल गया था, बिकॉज़ हमने चांद निकलने के बाद ही पूजा की थी। चांद निकलने के बाद चांद की पूजा की जाती है और चंद्रमा की पूजा की जाती है और उसके बाद उनको जल का अर्घ देते हैं। और उसके बाद सबसे पहले चंद्रमा को छन्नी से देखते हैं दिया रख के। तो ये मेरे को पहले पता नहीं था, पहली बार ही पता चला क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ था। ऑफकोर्स पहली बार ही पता चलेगा। फिर एक दूसरे को टीका लगा के हम लोग ने दिया एक दूसरे को विदाई, क्योंकि अब अपने पति को देख के अपना व्रत भी खोलना था हमें। फिर हम लोग पहुंच गए हमारे छत के ऊपर, जो कि कई सालों बाद खुला है। और यहाँ पर फिर मैंने जल चढ़ाया चंद्रमा को। उसके बाद फिर अपने पति देव की पूजा की और उनको टीका लगाया, बढ़िया से फूल वूल चढ़ाया। उसके बाद जैसे पूरी रस्म होती है, आरती उतारा उनको। उसके बाद उनको दिया छन्नी पकड़ने के लिए। पहले फिर मैंने छन्नी की पूजा की, दिया रखा, दिया को फिर छन्नी से देखा चांद को, फिर चांद को, फिर उनको, तो ऐसे करके 7 बार देखा। फिर छन्नी से दिया को साइड में रखते हुए अपने पति देव के आशीर्वाद ली और फिर उनके हाथों से जल को ग्रहण किया और अपना उपवास जो था वो जल से और मिठाई से खोला। ये थी आज की मेरी करवा चौथ की कहानी। आप लोगों का कैसा रहा करवा चौथ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बस हमने सोचा कि थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवा लें और उसके बाद खाना खाएंगे। एंड बस यही थी मेरी कहानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल।